सब प्रेम से बोलो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। आज की वीडियो में आप श्रवण करेंगे मार्गशीर्ष अघन मास महात्म्य का कथा अध्याय 10, जो संपूर्ण जगत को आनंद प्रदान करने वाले तथा भोग और मोक्ष देने वाले हैं। उन लक्ष्मीपति भक्त वत्सल देवकी नंदन श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। श्वेत दीप में देवादिदेव भगवान रमाकांत सुख से विराजमान थे। उसमें ब्रह्मा जी ने उन्हें नमस्कार करके पूछा, ऋषिकेश, आप संपूर्ण जगत को धारण करने वाले हैं। आपके नामों का श्रवण और कीर्तन परम पवित्र है। आपने पहले ये कहा है कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष मास हूँ, अतः उस महीने का महात्म्य क्या है ये मैं यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ। तो श्री भगवान बोले, हे ब्राह्मण, जो कोई पुण्य करने वाले मेरे भक्त हैं उन्हें मार्गशीर्ष मास का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये मेरी प्राप्ति कराने वाला है। मार्गशीर्ष मास मुझे सदैव प्रिय है। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर मार्गशीर्ष में विधि पूर्वक स्नान करता है, उस पर संतुष्ट होकर मैं अपने आप को भी उसे समर्पित कर देता हूँ। इस विषय में इस इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। इस पृथ्वी पर महात्मा नंद गोप सर्वत्र विख्यात थे। उनके रमणीय गोकुल में सहस्रों गोप कन्याएं थी। उन सबका चित्त मेरे स्वरूप में लग गया। तब मैंने उन्हें मार्गशीर्ष में स्नान करने की सलाह दी। उन्होंने उस समय प्रतिदिन प्रातःकाल विधि पूर्वक स्नान और पूजन किया, हविष्यान्न भोजन किया, अपने इष्ट देव को नमस्कार किया। इस प्रकार विधि पूर्वक मार्गशीर्ष व्रत का पालन करने से मैं उन पर बहुत प्रसन्न हुआ और वरदान के रूप में मैंने अपने आप को ही उनको समर्पित कर दिया। अतः सब लोगों को मार्गशीर्ष व्रत की विधि का पालन अवश्य करना चाहिए। रात्रि के अंत में शयन से उठकर विधि पूर्वक आचमन करके अपने गुरु को नमस्कार करें तथा आलस्य छोड़कर मेरा चिंतन करें। भक्ति पूर्वक सहस्रनामों का पाठ एवं कीर्तन करें। फिर मौन होकर गांव के बाहर जाएं और विधि पूर्वक मलमूत्र का त्याग करके हाथ मुंह धोएं, यथोचित रीति से कुल्ला करें तथा शुद्ध होकर दंत धावन पूर्वक स्नान करें। स्नान की विधि इस प्रकार है। तुलसी के जड़ की मिट्टी को उसके पत्र के साथ लेकर मूल मंत्र ओम नमो नारायणाय अथवा गायत्री मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित करें। मंत्र से ही उस मृत्तिका को अपने अंगों में लगाएं और जल में प्रवेश करके अघर्मषण स्नान करें। विद्वान पुरुष उक्त अष्टाक्षर मंत्र से ही तीर्थ की कल्पना करें। इस मंत्र को ही मूल मंत्र कहा गया है। स्नान करते समय मंत्र से गंगा जी की प्रार्थना करें और कहें, हे गंगे, तुम भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हो, इसलिए वैष्णवी हो। श्री विष्णु ही तुम्हारे देवता हैं। तुम जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत सभी पापों से मेरी रक्षा करो। इस प्रकार 7 बार जप करके हाथ जोड़कर तीर्थ जल को प्रणाम करें और 3, 4, 5 या 7 बार जल में गोता लगाएं। तत्पश्चात पूर्वत मिट्टी को भी अभिमंत्रित करके उसका शरीर में लेप करें तथा नहाएं। मृत्तिका को अभिमंत्रित करने का मंत्र इस प्रकार है, हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चलते हैं। भगवान विष्णु ने तुम्हें अपने पगों से नाप लिया था। मृत्तिके, मैंने जो दुष्कर्म किया है उस मेरे पाप को तुम हर लो। उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी, जैसे अग्नि से अग्नि प्रकट होती है, उसी प्रकार तुम समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का अधिष्ठान हो। तुम्हें सैकड़ों भुजाओं वाले वराहवतधारी भगवान विष्णु ने एक अर्णव के जल से ऊपर निकाला है। तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार स्नान करके विधि पूर्वक आचमन करें और जलाशय के किनारे आकर 2 शुद्ध वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात पुनः आचमन करके देवताओं, पितरों तथा ऋषियों का तर्पण करने के बाद खोले हुए वस्त्र को निचोड़ें। तदंतर पुनः आचमन करके धोत वस्त्र से अपने को आच्छादित कर तीर्थ की विमल मृत्तिका हाथ में लें। उक्त मंत्र से भी मंत्रित करके उसके द्वारा वैष्णव पुरुष ललाट आदि अंगों में ऊर्ध्व पुंड्र धारण करें। ललाट में तिलक लगाते समय केशवाय नमः कहकर भगवान केशव का चिंतन करें। इसी प्रकार उदर में नारायण, वक्षस्थल में माधव, कंठकूप में गोविंद, दाहिनी कुक्षी में विष्णु, दाहिनी भुजा में मधुसूदन, कानों के मूल भाग में त्रिविक्रम, वाम पार्श्व में वामन, बाईं भुजा में श्रीधर, पीठ में पद्मनाभ, गर्दन के पीछे दामोदर और मस्तक में भगवान वासुदेव का न्यास एवं चिंतन करें। इस प्रकार भगवान विष्णु के सालोक्य की सिद्धि के लिए नित्य ऊर्ध्व पुंड्र धारण करना चाहिए।
जो द्वारका की मृत्तिका को हाथ में लेकर उससे प्रतिदिन अपने ललाट में ऊधव पुण्य करता है, उसके द्वारा किए जाने वाले सत्कर्मों का फल कोटि गुना हो जाता है। ललाट में गोपी चंदन का तिलक करने से मनुष्य अपने कर्मों का अक्षय फल पाता है। जो ब्राह्मण गोपी चंदन का सुंदर उद्धव पुण्य प्रतिदिन अपने ललाट में धारण करता है, वे मेरे धाम में स्थित होता है और मैं लक्ष्मी जी के साथ उस घर में सदैव निवास करता हूँ। मृत्यु काल में जिसकी भुजाओं में, ललाट में, हृदय में और मस्तक में गोपी चंदन लगा होता है, वे मुझ लक्ष्मीपति के लोक में जाता है। जिसके ललाट में गोपी चंदन विद्यमान है, उसको मेरे प्रभाव से ग्रह, राक्षस, यक्ष, पिशाच, नाग और भूत आदि पीड़ा नहीं देते हैं। चतुरानन, मेरा प्रिय करने के लिए तथा अपने कल्याण और रक्षा के लिए मेरा भक्त प्रतिदिन सायंकाल और प्रातः काल मेरी पूजा और होम में एकाग्रचित हो उद्धव पुण्य धारण करे। उद्धव पुण्य संसार बंधन का नाश करने वाला है। जो तुलसी काष्ठ की माला मुझे भक्ति पूर्वक निवेदन करके फिर प्रसाद रूप से उसको स्वयं धारण करता है, उसके पातकों का नाश हो जाता है और उसके ऊपर मैं सदैव प्रसन्न रहता हूँ। जिसके घर में तुलसी का काष्ठ अथवा तुलसी का हरा या सूखा पत्ता रहता है, उसके घर में कलयुग का पाप नहीं फैलता। इसलिए तुलसी की माला को प्रयत्न पूर्वक धारण करना चाहिए। पद्माक्ष और आंवले की माला भक्ति पूर्वक मुझे निवेदन करके धारण की जाए तो वे उत्तम पुण्य फलदायी होती है। रत्न में सिंहासन की भावना करके उसके ऊपर अष्टदल कमल का चिंतन करें। उसके प्रत्येक दल में ओम नमो नारायण इस अष्टाक्षर मंत्र का एक एक अक्षर है। उस कमल पर बैठे हुए कोटि कोटि चंद्रमा के समान कांतिमान मुझ चतुर्भुज विष्णु का ध्यान करें। उस समय मेरे हाथों में महान पद्म, शंख, चक्र और गदा सुशोभित है। नेत्र विकसित कमल दल के समान विशाल है। विग्रह समस्त शुभ लक्षणों से लक्षित है। वक्षस्थल में श्रीवत्स चिन्ह और कौस्तुभ मणि शोभा पा रहे हैं। कट प्रदेश में पीतांबर शोभायमान है। मेरा स्वरूप दिव्य अलंकारों से अलंकृत, दिव्य चंदनों से चर्चित, दिव्य पुष्पों से सुशोभित तथा तुलसी के कोमल दल और वनमाला से विभूषित है। मेरी अंग कांति करोड़ों प्रभात कालीन सूर्य के सदृश उद्भासित हो रही है। मेरे साथ समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न दिव्य रूपा महालक्ष्मी जी भी विराजमान है। इस प्रकार मेरा ध्यान करते हुए एकाग्रचित हो मेरे मंत्र का यथाशक्ति 1000 या 100 बार जप करें। पहले मानसिक पूजन करके फिर पूजन सामग्रियों द्वारा विधि पूर्वक भारी पूजा करें। मेरा स्मरण करके पूजन के प्रारंभ में मंगल पाठ करें। उसके बाद मेरे परम प्रिय पांचजन्य शंख की पूजा करें। शंख की पूजा में मंत्रों का उच्चारण करते हुए प्रार्थना करें। पांचजन्य शंख, तुम पूर्व काल में समुद्र से उत्पन्न हुए। भगवान श्री विष्णु ने तुम्हें अपने हाथ में धारण किया तथा संपूर्ण देवताओं ने मिलकर तुम्हें संवारा है। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी गंभीर ध्वनि से मेघ डर जाते हैं, देवता और असुर थर्रा उठते हैं। तुम्हारी उज्जवल आभा 10,000 चंद्रमाओं से भी अधिक उद्दीप्त है। पांचजन्य, तुम्हें नमस्कार है। तत्पश्चात सुगंधित तेल से मेरे विग्रह में अमर्दन करें। फिर कस्तूरी के चंदन से उपटन आदि लगाए। उत्तम गंध से वासित शुभ जल से मंत्रोच्चारण पूर्वक नहलाकर पादम, अर्घ्य, आचमन अर्पण करें। उसके बाद अन्य सब उपचारों को भी क्रमश चढ़ावे। पीठ को दिव्य वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत करके पुष्पों से उसकी पूजा करें। उसके ऊपर मेरे विग्रह को पधराकर श्रद्धा पूर्वक मेरे लिए वस्त्र, अलंकार और गंध आदि निवेदन करें। खीर तथा पुआ आदि के साथ नाना प्रकार का नैवेद्य भोग लगाए। फिर भक्ति पूर्वक कर्पूर युक्त तांबुल भेंट करें। उत्तम गंध वाले पुष्पों को भक्ति भाव से निवेदन करें। दशांग अथवा अष्टांग धूप लेकर अतिशय सुंदर दीप जलाकर रखें। प्रणाम करके आदर पूर्वक स्तुति करें। तदंतर पलंग पर सुलाकर मंगल अर्घ्य निवेदन करें। द्वादशी अथवा पूर्णिमा को यदि गाय के दूध से मुझे स्नान कराया जाए तो वे बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में मुझको मधु और शक्कर से स्नान कराता है, वे स्वर्ग से इस लोक में लौटने पर राजा होता है। जो अघन में मुझे दूध से नहलाता है, वे स्वर्गलोक में चंद्रमा, इंद्र, रुद्र और मृद गणों पर विजय पाता है। जो उपासक मार्गशीर्ष के महीनों में शंख में तीर्थ का जल लेकर उसकी एक बूंद से भी मुझे नहलाता है, ये अपने समूचे कुल को तार देता है। जो अघन मास में भक्ति पूर्वक शंख ध्वनि करके मुझे स्नान कराता है, उसके पितृ स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होते हैं। जो शंख में जल लेकर ओम नमो नारायण का उच्चारण करते हुए मुझे नहलाता है, इस संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है।
नदी, तड़ाग, बावड़ी और कुआं आदि का जो जल शंख में रखा जाता है वे सब गंगा जल के समान हो जाता है। जो वैष्णव मेरे चरणोदक को शंख में रखकर अपने मस्तक पर धारण करता है वे तपस्वी मुनियों में सबसे श्रेष्ठ है। तीनों लोकों में जितने भी तीर्थ हैं वे सब मेरी आज्ञा से शंख में निवास करते हैं। इसलिए शंख श्रेष्ठ माना गया है। जो शंख में फूल, जल और अक्षत रखकर मुझे अर्घ देता है उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। जो वैष्णव मेरे मस्तक पर शंख का जल घुमाकर उससे अपने घर को सींचता है उसके घर में कोई अशुभ नहीं होता है। बाजों के उच्च स्वर और गीत कीर्तन आदि के मंगलमय शब्दों के साथ जो भक्ति पूर्वक मुझे स्नान कराता है वे जीवन मुक्त हो जाता है। श्री भगवान कहते हैं, घंटा सर्ववाद्यमय है, वे मुझे सर्वदा प्रिय है। मेरी पूजा के समय उसे बजाने से मनुष्य 100 कोटि यज्ञों का फल प्राप्त करता है। घंटा नाद सदा ही करने योग्य है। विशेषत मेरी पूजा के समय घंटा अवश्य बजाना चाहिए। मृदंग और शंख की ध्वनि तथा प्रणव के उच्चारण के साथ किया हुआ मेरा पूजन मनुष्यों को सदैव मोक्ष प्रदान करने वाला है। मेरे पूजन के समय जो घंटा नाद करता है उसके 100 जन्मों के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य गरुड़ की पीठ पर लक्ष्मी के साथ बैठे हुए मुझे शंख, चक्र, गदा और पद्मधारी विष्णु की पूजा करते हैं वे मेरे धाम को प्राप्त होते हैं। मेरे समीप गीत, कीर्तन और नृत्य करके मनुष्य अपने पितरों का उद्धार करता है। जो गरुड़ चिन्ह से युक्त घंटा हाथ में लेकर धूप, आरती, स्नान, पूजा और विलेपन के समय मेरे आगे प्रतिदिन बजाता है ये प्रत्येक उपचार में बजाने के बदले 100 चंद्रायन से प्राप्त होने वाले फल को पाता है। जो तुलसी काष्ठ का घिसा हुआ चंदन मुझे अर्पण करता है उसके 100 जन्मों के समस्त पातकों को मैं भस्म कर देता हूँ। जो कलयुग के मार्गशीर्ष मास में मुझे तुलसी काष्ठ का चंदन देते हैं वे निश्चय ही कृतार्थ हो जाते हैं। जो शंख में चंदन रखकर मार्गशीर्ष मास में मेरे अंगों में लगाता है उसके ऊपर मैं विशेष प्रेम करता हूँ। जो अघन में तुलसी दल और आंवलों से भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वे मनवांछित फल को पाता है। बेला, चमेली, जूही, माधवी लता, कनेर, वैजंती, विजया, चमेली के गुच्छे, कर्णिकार, कुरैया, चंपक, चातक, कुंद, करचूर, मल्लिका, अशोक, तिलक तथा अपूर यूथिका इत्यादि फूल मेरी पूजा के लिए उत्तम होते हैं। केतकी का पत्ता और पुष्प, भृंगराज, तुलसी का पत्ता और फूल ये सब मुझे शीघ्र प्रसन्न करने वाले हैं। लाल, नील और सफेद कमल मार्गशीर्ष मास में मुझे अत्यंत प्रिय हैं। मेरी पूजा के लिए वे ही फूल उत्तम माने गए हैं जो सुंदर रंग वाले होने के साथ ही सरस और सुगंधित हों। बिल्व पत्र, शमी पत्र, भृंगराज पत्र और आमल की पत्र ये मेरे पूजन के लिए शुभ हैं। वन अथवा पर्वत में उत्पन्न होने वाले फूल और पत्र यदि तुरंत के तोड़े हुए, शीघ्र रहत और कीट वर्जित हो तो उन्हें जल से धोकर उनके द्वारा मेरी पूजा करनी चाहिए। बगीचे में खिलने वाले फूलों से भी मेरी पूजा की जा सकती है। जिन वृक्षों के फूल मेरी पूजा के लिए उत्तम माने गए हैं उनके पत्ते भी उत्तम हैं। फूलों और पत्तों के अभाव में उनके फल भी चढ़ाए जा सकते हैं। इन पत्तों, फूलों और फलों से जो अघन में मेरी पूजा करता है उस पर प्रसन्न होकर मैं अपनी भक्ति देता हूँ। जो मनुष्य तुलसी की मंजरियों से मेरी पूजा करता है वे मोक्ष का भागी होता है। जो तुलसी का पौधा लगाकर उसके पत्तों से मेरी पूजा करता है वे मेरे निवास स्थान श्वेत दीप में आनंद का अनुभव करता है। जो तुलसी दल से प्रतिदिन मुझ लक्ष्मीपति की पूजा करता है उसके महापातक भी नष्ट हो जाते हैं। फिर उपपातकों की तो बात ही क्या। बासी फूल और बासी जल पूजा के लिए वर्जित है, परंतु तुलसी दल और गंगा जल बासी होने पर भी वर्जित नहीं है। बिलपत्र, शमी पत्र, चमेली पत्र और कमल तथा कौस्तुभमणि से भी तुलसी दल मुझे अधिक प्रिय है, जिसके पत्ते कटे न हो और जो मंजरी के साथ हो। ऐसी तुलसी मुझे लक्ष्मी के समान प्रिय है। जैसी कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों की एकादशी मुझे प्रिय है, उसी प्रकार गौर और कृष्ण दोनों प्रकार की तुलसी मुझे प्रिय है। कौस्तुभ आदि असंख्य रत्न तभी तक गरजते हैं जब तक कि श्यामा तुलसी की श्याम मंजरी नहीं मिलती।
जो मेरी पूजा के लिए मांगने वालों को तुलसी दल देते हैं तथा अन्य भक्तों को भी तुलसी दल अर्पण करते हैं, वे मेरे अविनाशी धाम को जाते हैं। जो काले अगुरु के बने हुए धूप से मेरे मंदिर को सुवासित करता है, वे वैष्णव नरक समुद्र से मुक्त हो जाता है। गूगल में भैंस का घी और शक्कर मिलाकर जो मुझे धूप देता है, उसकी अभिलाषा को मैं पूर्ण करता हूँ। अगुरु का धूप देह और गेह दोनों को पवित्र करता है। राल का बना हुआ धूप यक्षों और राक्षसों का नाश करता है। चमेली का फूल, इलायची, गूगल, हर्रे, कूट, राल, गुड़, छड़छड़ीला और वज्रनखी नामक गंध द्रव्य, इनके साथ धूप का संयोग होने से इन सबको दशांग धूप कहते हैं। यदि मेरे अत्यंत प्रिय मार्गशीर्ष मास में कोई मनुष्य दशांग धूप देता है, तो मैं उसे अत्यंत दुर्लभ मनोरथ, बल, पुष्टि, स्त्री, पुत्र और भक्ति देता हूँ। अनेक बत्तियों से युक्त और घी से भरे हुए दीप को जलाकर जो मनुष्य मेरी आरती उतारता है, वे कोटि कल्पों तक स्वर्गलोक में निवास करता है। जो अघन के महीने में मेरे आगे होती हुई आरती का दर्शन करता है, वे अंत में परम पद को प्राप्त होता है। जो मेरे आगे भक्ति पूर्वक कपूर की आरती करता है, ये मुझ अनंत में प्रवेश कर जाता है। जो मंत्रहीन और क्रियाहीन मेरा पूजन किया गया है, वे मेरी आरती कर देने पर सर्वथा परिपूर्ण हो जाता है। जो मार्गशीर्ष मास में कपूर से दीपक जलाकर मुझे अर्पण करता है, वे अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है और अपने कुल का उद्धार कर देता है। तदंतर नैवेद्य का भोग लग जाने पर कर्पूर वासित जल से मुझे आचमन कराए, पान दे और हाथ धोने के लिए चंदन अर्पण करे। फिर पुष्पांजलि देकर भक्ति पूर्वक कपूर से आरती करे। मुकुट और आभूषण आदि समर्पित करके छत्र चवर भेंट करे तथा श्याम सुंदर विग्रह वाले भगवान विष्णु मेरे प्रति कृपा पूर्वक प्रसन्न मुख है, ऐसा ध्यान करते हुए अष्टाक्षर मंत्र का 108 बार जप करे और स्तोत्रों द्वारा भगवान का स्तवन करे। विद्वान पुरुष चलते, हंसते और अगल बगल में देखते हुए तथा पैर से पैर को दबाकर, हाथ को मस्तक पर रखकर, खड़े होकर और व्यग्रचित होकर मेरे मंत्र का जपना करें। जप के समय तथा व्रत, होम और पूजन आदि में दूसरों से वार्तालाप न करें। जप का फल तीर्थ आदि में सहस्र गुना और मेरे समीप अनंत गुना होता है। इस प्रकार अघन के महीने में मेरी पूजा करके जो प्रदक्षिणा करता है, ये पग पग पर 7 दीपों वाली पृथ्वी की परिक्रमा का पुण्य फल पाता है। सहस्रनाम का पाठ अथवा केवल एक नाम का उच्चारण करते हुए जो भक्ति पूर्वक मेरी एक परिक्रमा भी करता है, वे प्रतिदिन के पाप को भस्म कर डालता है। जिसने भक्ति भाव के साथ मेरी 108 बार परिक्रमा की है, उसने उत्तम दक्षिणा वाले संपूर्ण यज्ञ का अनुष्ठान पूरा कर लिया। अब तुम एक गूढ़ रहस्य की बात सुनो। अपने दामोदर नाम से मुझे ऐसी प्रसन्नता होती है कि जिसकी कहीं तुलना नहीं है। गोकुल में जब मैंने दही का मटका फोड़ डाला, तब मैया यशोदा ने मेरी कमर में रस्सी लपेटकर मुझे खूब कसकर ओखली से बांध दिया। तभी से मेरा दामोदर नाम प्रसिद्ध हुआ, जो प्रतिदिन एकाग्रचित होकर सूर्य उदय काल में पवित्रता पूर्वक दामोदराय नमः इस मंत्र का 3000 जप करता है और 3.5 लाख जप पूरा होने पर उसका उद्यापन करता है। उसके दशांश का हवन, तर्पण और ब्राह्मण भोजन कराता है। इस प्रकार भक्ति पूर्वक इस अनुष्ठान को पूरा करता है, उसे मैं मनोवांछित वस्तुएं देता हूँ। दामोदराय नमः इस मंत्र का जप करते हुए प्रतिदिन मेरी प्रदक्षिणा और दंड की भांति पृथ्वी पर गिरकर सदैव मुझे साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों घुटने, छाती, मस्तक, मन, वाणी और दृष्टि से जो प्रणाम किया जाता है, उसे साष्टांग प्रणाम कहते हैं। अपने मस्तक को मेरे चरणों पर रखकर दोनों भुजाओं को परस्पर मिला दे और प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, मैं मृत्यु रूपी ग्रह से परिपूर्ण इस संसार समुद्र से भयभीत होकर आपकी शरण में आया हूँ। आप मेरी रक्षा कीजिए। फिर मेरे द्वारा दी हुई प्रसाद माला आदि को सादर मस्तक पर चढ़ाकर मेरी पूजा की पूर्ति के लिए इस प्रकार कहें,
देव जनार्दन, मैंने मंत्रहीन, भक्तिहीन और क्रियाहीन जो पूजन किया है वे सब आपकी कृपा से परिपूर्ण हो। विष्णु सहस्रनाम, भीष्म सत्वराज, गजेंद्र मोक्ष, अनुस्मृति तथा गीता, ये 5 प्रकार के स्तोत्र मुझे अभीष्ट है। महाभाग, इन्हें सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। जो मनुष्य एक बूंद भी शालिग्राम शिला का जल पी लेता है वे मोक्ष का भागी होता है। जिनके मस्तक पर शालिग्राम शिला का चरणोदक है तथा जो उस चरणोदक को पीते हैं उन पर सूतक और मृत्यक का भी अशोच लागू नहीं होता। मृत्यु काल में जिसको वे चरणामृत दिया जाता है वे भी उत्तम गति को प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।